हम लोक देवता गोगा जी महाराज उर्फ जहारवीर बाबा की संपूर्ण जीवनी के बारे में जानेंगे। जय गोगा जी महाराज। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोक देवता गोगा जी महाराज उर्फ जहारवीर बाबा की संपूर्ण जीवनी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में लोक देवता गोगा जी महाराज से संबंधित सभी आवश्यक विषयों पर चर्चा की गई है, जैसे कि गोगा जी महाराज का इतिहास, गोगा जी का मंदिर, गोगा जी का युद्ध और मृत्यु आदि। गोगा जी महाराज कौन हैं? राजस्थान के लोक देवता हैं जिन्हें जहारपीर के नाम से भी जाना जाता है। हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान का एक जिला है, और जो भादरा विधानसभा क्षेत्र का एक शहर गोगामेड़ी, जिसे धुरमेड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भादों कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी देवता का मेला लगता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों भी पूजते हैं। गुजरात में रेवाड़ी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। गोगा जी गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 में चुरू जिले के तारानगर तहसील ददरेवा गांव में एक प्रतिष्ठित राजपूत परिवार के बीच हुआ था, पर इन्हें सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी, जो कि एक मुस्लिम समाज है, वह गोगा जी को जहारपीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने दूर दूर से आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक बताया गया है। मध्यकालीन महापुरुष गोगा जी हिंदू, मुस्लिम, सिख संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्मनिरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। गोगा जी का जन्म राजस्थान के चुरू चौहान वंश के शासक जयबर जी जेवर सिंह की पत्नी बाछल कंवर के गर्भ से गुरु गोरखनाथ जी के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी वीर और ख्याति प्राप्त राजा हुआ करते थे। गोगा जी का राज्य सतलुज में हांसी, जो कि हरियाणा में था। लोक मान्यताओं व लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गुग्गा वीर, जाहिर वीर, राजा मंडलिक व जहारपीर आदि कई नामों से पुकारते हैं। यह गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। जहारवीर बाबा की जीवन कथा। जहारवीर माता का नाम बाछल था और पिता का नाम राजा जेवर सिंह था, जो ददरेवा में राज किया करते थे। पर राजा जेवर सिंह की कोई संतान न होने की वजह से उन्हें प्रजा के लोग मनहूस कहा करते थे। राजा जेवर इस बात से बहुत परेशान और दुखी रहा करते थे तथा वे जहाँ भी जाते थे वहाँ के लोग उन्हें ताना दिया करते थे। 9 लखा बाग। एक बार जब राजा जेवर ने अपने बाग में 9 लाख पेड़ लगवाए, जिससे उस बाग का नाम 9 लखा बाग पड़ गया। उसकी रखवाली के लिए उन्होंने माली और मालन को भी रखा हुआ था। कुछ समय के बाद जब उन बाग के पेड़ों पर फल लगे तो माली और मालन ने सोचा, क्यों ना ये फल राजा जेवर को जाकर दे दूं। तब माली वह फल लेकर राजा के पास जाता है तथा राजा के दरबार में फल ले जाकर रख देता है। और माली राजा से बोला, हे राजन, आपके बाग से कुछ पके हुए फल लाया हूँ। इस बात पर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और आज हम अपने बाकी बचे फलों को अपनी जनता के साथ बांटना चाहते हैं। अब राजा जेवर अपने बाग की तरफ जाते हैं तो बाग की जमीन में कदम रखते ही सारा का सारा बाग सूख जाता है। इस पर राजा अत्यंत ही दुखी होते हैं। 9 लखा बाग का फिर से हरा होना। एक बार जब गुरु गोरखनाथ अपनी समाधि उठकर ददरेवा नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में उन्हें 9 लखा बाग दिखाई पड़ता है तथा वह वहां पर अपनी समाधि जमा लेते हैं। इस पर गुरु गोरखनाथ जी सभी से हंसकर बोलते हैं कि हे गुरु गोरखनाथ, इस सूखे हुए जंगल में कंद मूल फल कहीं से नहीं मिलेंगे। इस बात पर गुरु गोरखनाथ ने हंसकर जवाब दिया, लो ये मेरे कमंडल से थोड़ी धूनी ले जाओ, इसको जो भी पेड़ सूखा हुआ है सब पर मार देना। शिष्यों ने ऐसा ही किया और जो बची हुई धूनी थी उसको सूखे पेड़ पर डाल दिया। इतना करते ही सभी वृक्ष और कुएं 12 साल से सूखे हुए पड़े थे, उनमें पुनः पानी आ जाता है तथा पेड़ भी हरे भरे हो जाते हैं। माता बाछल का घोर तप। 12 वर्षों तक महारानी बाछल पुत्र प्राप्ति के लिए बाबा गुरु गोरखनाथ की 12 सालों तक तपस्या करती हैं। फिर एक दिन बाबा गुरु गोरखनाथ महारानी बाछल की तपस्या से खुश होकर वहां आते हैं। ददरेवा नगरी में अपने शिष्यों के साथ वे फिर वो बागड़ में जो राजा के बाग हुआ करते थे वहां आकर बैठ जाते हैं और रानी बाछल को अपने पास आने का निमंत्रण देते हैं। फिर अगली सुबह महारानी की बहन काछल आ जाती है और बाबा गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करते हुए संतान का वर मांगती है। फिर बाबा गोरखनाथ उसे 2 फल देते हुए 2 पुत्र का वरदान देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने पुत्रों का नाम अर्जुन और सर्जन रखना, ये दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेंगे। माता बाछल को गुरु गोरखनाथ का वरदान और वो वरदान लेकर वह से चली जाती है। फिर गोरखनाथ वहाँ से चलने लगे हैं। तब वहाँ महारानी बाछल आती हैं और गुरु गोरखनाथ से कहती हैं कि बाबा, मैंने 12 सालों से आपकी पूजा अर्चना की है
आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते हो। तब गुरु गोरखनाथ ने रानी बाछल को यह वरदान दिया कि उसके एक बहुत ही भाग्यशाली पुत्र होगा जो दुनिया में नाम रोशन करेगा। पूरी दुनिया उसे गोगा जी जाहर वीर के नाम से भी जानेगी। जब माता बाछल को गुरु गोरखनाथ के बारे में पता चला कि वे उनके नौलखा बाग में आए हुए हैं, और जब माता बाछल को पता चला कि नौलखा बाग भी पहले की तरह हरा भरा हो गया है, तो वह सुंदर सुंदर पकवान बनाकर गुरु गोरखनाथ जी के पास जाने की तैयारी करने लगी और प्रातः उठकर गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच जाती है और गुरु गोरखनाथ जी से कहती है कि गुरु गोरखनाथ महाराज, मैंने आपकी 12 वर्ष तपस्या की है, कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। मेरे भाग में 7 जन्म तक कोई भी संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, ऐसा लिखा है। कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें प्रभु। इस पर खुश होकर गुरु गोरखनाथ जी ने माता बाछल को एक बहुत ही चमत्कारी पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। जाहरवीर गोगा जी का जन्म। जाहरवीर गोगा जी का जन्म चढ़ते भाद्रपद को राजस्थान के ददरेवा नामक गांव में हुआ था, जो सादुलपुर गांव के निकट में है। इनकी माता का नाम रानी बाछल था और पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था, जो बहुत ही दयावान, न्याय करने वाले व्यापक राजा थे। बाबा जाहरवीर के जन्म के दौरान ही प्रकृति का मानो ऐसा नज़ारा प्रतीत हो रहा था कि जैसे बाबा जाहरवीर के जन्म की पूरी कायनात कर रही है। इनके जन्म लेने के बाद मानो कि पूरी नगरी में उत्साह की लहर दौड़ गई हो। राजा की जनता बहुत ही खुश हो रही थी, सभी जगह खुशी का माहौल था। इनको बचपन से बड़े प्यार से पाला गया था। जब ये बड़े होने लगे तो इनके सभी विद्या सिखानी शुरू कर दी। बाबा जाहरवीर के जो गुरु थे उनका नाम बाबा गुरु गोरखनाथ था। ये उनके प्यारे शिष्यों में से एक थे। उन्होंने सभी विषयों में महारत हासिल कर ली। बाबा जाहरवीर जो थे ये चौहान वंश के राजा थे। जिस वंश के राजा पृथ्वी थे, ये उन वंश के दूसरे राजा थे। बाबा जाहरवीर के दादाजी का नाम महाराजा उमर सिंह था। जाहरवीर का गोगा जी नाम कैसे पड़ा? जाहरवीर बाबा का गोगा जी नाम इस तरह पड़ा कि जब रानी बाछल गुरु गोरखनाथ के पास पुत्र प्राप्ति का वरदान लेने गई थी, तब उनके भाग्य में पृथ्वी पर 7 जन्म तक कोई भी संतान उत्पत्ति नहीं होना नहीं था। तब गुरु गोरखनाथ जी ने समुद्र के मार्ग पाताल लोक जाकर नाग नागिन से गूगल फल मांगा, जो पद्म नगर में तारी नाग और नागिन के पास था। तो जब गुरु गोरखनाथ ने वह गूगल मांगा तो उन्होंने गोरखनाथ जी को गूगल देने से साफ मना कर दिया। इस पर गोरखनाथ जी ने उन्हें बीन के नशे में बेहोश कर गूगल को चुरा कर ले आए और वह गूगल माता बाछल को दे दिया। गूगल फल के कारण ही उनका नाम गोगा जी रखा गया था। गोगा जी का विवाह। गोगा जी महाराज का विवाह कुंतल देश की एक महारानी रानी सीरियल के साथ हुआ था। रानी सीरियल को बाबा गोगा जी सपने में दिखाई दिए थे और सपने में रानी सीरियल ने गोगा जी के साथ 3 फेरे लिए थे और तभी से बाबा गोगा जी महाराज अर्ध विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए थे। और जब इस बात का पता महारानी बाछल को पता चला तो उन्होंने कहा कि यह चौहान परिवार को शोभा नहीं देता। इस कष्ट के लिए तो इस बार माता बाछल ने गोगा जी को बहुत ही धमकाया। गोगा जी का विवाह कैमल दे सीरियल के साथ हुआ। एक दिन सर्प के काटने से कैमल दे की मृत्यु हो गई। इस वजह से गोगा जी बहुत अधिक क्रोधित हुए। उन्होंने सभी संपूर्ण सांपों को मारने का निश्चय कर लिया और सर्पों को मारने के लिए यज्ञ करने लगे। उनको यज्ञ करता देख सभी देवता घबराने लगे और सोचने लगे कि इस प्रकार तो पृथ्वी से सभी सांपों का अंत हो जाएगा। तभी नारद मुनि, भगवान शनिदेव और इंद्र गोगा जी के पास आए और उन्होंने यज्ञ को रोकने की विनती की और उन्होंने गोगा जी की पत्नी के कैमल को जीवन दान दिया और साथ ही यह वरदान भी दिया कि किसी व्यक्ति को यदि सांप काट लेता है तो आपके स्थान पर आने से उसका इलाज हो जाएगा। तभी से जाहरवीर गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी जाना जाने लगा। गोगा जी की मान्यता। गोगा जी चौहान को उत्तर भारत में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा मेढ़ी पर हर साल भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। यहाँ दूर दूर से हिंदू और मुसलमान पूजा करने आते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा जी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। लोक धारणा है कि सर्पदंश से प्रभावित व्यक्ति को यदि गोगा जी की मेढ़ी तक लाया जाए तो वह व्यक्ति सर्प विष से मुक्त हो जाता है। गोगा देव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़े का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत के लेकिन उनके घोड़े की रकाब अभी भी यहीं पर विद्यमान है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ का आश्रम भी है और वहीं गोगा देव की घोड़े पर सवार मूर्ति है। हनुमानगढ़ जिले के नौहर उपखंड में स्थित गोगा जी के पावन धाम गोगा मेढ़ी स्थित गोगा जी का समाधि स्थल जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था? लोक देवता गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था, जिसे गोगा बापा भी कहते हैं। गोगा जी कौन थे? लोक देवता गोगा जी को नाव के देवता और जहार पीर हिंदू धर्म में नागराज जी का अवतार, मुस्लिम धर्म में गोगा पीर के नामों से जाना जाता है। गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है? लोक देवता गोगा जी को नाव के देवता और जहार पीर हिंदू धर्म में नागराज जी का अवतार, मुस्लिम धर्म में गोगा पीर इन नामों के द्वारा जाना जाता है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? लोक देवता गोगा जी की ओल्डी
यानी कि झोपड़ी सांचौर में स्थित है।